सर्वे इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और ये विधानसभा कादीपुर है और कादीपुर में बहुजन समाज पार्टी की एक एकता मीटिंग हुई और इस मीटिंग के दौरान हमारे बीच में विधानसभा अध्यक्ष, कोऑर्डिनेटर और यहाँ पर कई सारे पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे और ये 6 दिसंबर की तैयारी के लिए यहाँ पर ये मीटिंग की गई, जो बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस के रूप में ये मीटिंग यहाँ पर संपन्न की गई। साथियों, तो आप देखते रहिए सर्वे इंडिया न्यूज। धन्यवाद, नमस्कार। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अमर रहे, मनोहर कांशीराम साहब अमर रहे, बहन कुमारी मातु जी जिंदाबाद, बहन कुमारी मातु जी जिंदाबाद, अन्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद, अन्य आकाश आनंद जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बीएसपी की क्या पहचान, बीएसपी की क्या पहचान, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा, जिस झंडे में हाथी होगा वही हमारा साथी होगा। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। आकाशन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। आकाशन जी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाज पार्टी जिंदाबाद। भारतीय संविधान के निर्माता बोध सत्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, सोती हुई कौम को जगाने वाले माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमको मुस्तैदी से बहुजन समाज पार्टी को देश प्रदेश में शासन सत्ता बनाने के लिए काम करना होगा। साथियों, सेक्टर अध्यक्ष पद ले लेते हैं, 10 बूथ मिला है। एक दिन में 1 घंटे में 1 बूथ तैयार हो सकता है, समीक्षा हो सकती है, लेकिन अभी किसी सेक्टर अध्यक्ष से पूछो इसमें बनाना है, बनाना है, तो आप लोगों के बल पर उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा इसीलिए कि आप लोग जाओ बूथ पर, कमेटी दुरुस्त करो। सेना जब सेना रहेगी तभी लड़ाई होगी। साथियों, यहाँ भाषण तो जो है चुनावी, हम लोग जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, आर्थिक दिवस के रूप में मनाते हैं। आदरणीय बहन जी ने एक रजिस्टर दिया होगा प्रभारी। अखिलेश यादव के 37 MP हैं, 111 विधायक हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। आपकी बहुजन समाज पार्टी भारत की तीसरे नंबर की पार्टी अभी भी है, चुनाव आयोग ने घोषित किया। क्यों है? क्योंकि आपके बहुजन समाज पार्टी के 23 स्टेट में कार्यालय हैं, लाखों करोड़ों हर प्रदेश में वोटर हैं। साथियों, इसलिए बहुजन समाज पार्टी की 4 बार सरकार बनी, आपके बलबूते बनी। साथियों, तो आप लोग जैसे 2007 में सरकार बनाए थे, वैसे 2027 में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने निर्देशित किया है कि अपनी कमेटी बना करके और बहुजन समाज पार्टी को जो रजिस्टर दिया गया है उसमें सहयोग करके आने वाले समय 2027 में, अभी पंचायत का चुनाव होगा, कमेटी चेक हो रही, इसीलिए हो रही। पंचायत के चुनाव में आप लोगों को सावधानी से बहुजन समाज पार्टी का जो कैंडिडेट घोषित होगा उसी को वोटिंग करना है। साथियों, क्योंकि बाबा साहेब के बारे में मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि जो लोग वोट बेचने का काम करते हैं, गुमराह होकर के वोट बेच देते हैं। बाबा साहेब ने इसलिए आपको 1 वोट नहीं दिया है। बाबा साहेब ने बड़ी मुश्किल से 1 वोट का अधिकार दिया था कि आप दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, देश प्रदेश में अपनी सरकार बना सको, प्रधान से लेके प्रधानमंत्री अपना बना सको। साथियों, लेकिन 70 साल बीत गया, हम जो है एक प्रदेश में 6 साल के लिए सरकार बना पाए और सरकार केंद्र की अभी हम बना नहीं पाए। तो साथियों, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहब ने कहा था कि इस वोट को अपनी बहन बेटी के इज्जत के समान सुरक्षित रखना। साथियों, बाबा साहब ने वोट का अधिकार केवल दलितों को नहीं दिया था, वो सर्व समाज के लिए दिया था। साथियों, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे मुस्लिम हो, क्योंकि उस समय जब वोट का अधिकार दे रहे थे तो गांधी और नेहरू कांग्रेस के विरोध कर रहे थे। साथियों, उस समय वोट का अधिकार विरोध कर रहे थे कि वोट का अधिकार उसको दिया जाए जो 25 पैसे का माल गुजारी दे सके या तो इंटरमीडिएट पास हो। उस समय ब्राह्मण समाज में भी कोई, ऐसे गरीब मुस्लिम में भी थे। साथियों, धन्य है बाबा साहेब, उन्होंने सबके लिए काम किया है। आज जो समाज में तमाम डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, महिलाएं पैदा हैं, ये बाबा साहेब की देन है, क्योंकि
जो है इनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। आप लोग सारी बात जानते हैं। मैं ज़्यादा बात लंबी चौड़ी न करते हुए मैं आप लोगों को यही कहूँगा, कमेटी अपनी दुरुस्त कर रखिए। मीटिंग जो अभी छुटा है उसको जो है करिए, और 9 अक्टूबर की तैयारी के लिए जो है जिसको होल्डिंग लगाना है वो नाम अभी नोट करा देंगे। जो लोग 6 दिसंबर के लिए, और जो लोग के कार्यकाल को अभी हमारे अध्यक्ष जी बताएंगे। मैं ज़्यादा बात न करते हुए अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय भारत।